पिछले 3 महीने से चल रहा किसान आंदोलन संवैधानिक है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज द लीगल कॉल के 4th एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 21वीं सदी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किस संक्षेप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और किस में नहीं। और अगर आप पहले ही दिमाग में इस प्रोटेस्ट के लिए एक जजमेंट बना चुके हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका ओपिनियन जरूर बदल जाएगा। राइट टू प्रोटेस्ट ये किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स में से एक माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 पार्ट ए, बी और सी किसी भी व्यक्ति को कुछ राइट्स देता है। पार्ट ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पार्ट बी गिव्स राइट टू मीट पीसफुली एंड प्रोटेस्ट विदाउट वेपन्स एंड पार्ट सी गिव्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियंस। पिछले प्रोटेस्ट की बात करें तो इससे पहले 2011-12 में जब रामलीला मैदान में बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे, तब भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही कहा था कि किसी भी व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने से रोका नहीं जा सकता। और उसको प्रोटेस्ट करने से रोकने का मतलब साफ है कि आप उसके फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं। अगर सीए एनआरसी की बात करें तो इस प्रोटेस्ट में भी कोर्ट का यही कहना था कि प्रोटेस्ट करने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। ये उसका राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट है। मगर आर्टिकल 19 अपने आप में इन तीनों पार्ट्स को, पार्ट ए, बी और सी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जैसे इफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज इन डेंजर, इफ द फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री आर अंडर थ्रेट एंड इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। सरकार ने जब आंदोलन की शुरुआत में आंदोलन करने से रोका, लोगों को रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो ये असंवैधानिक था। अब 10 टियर बैरिकेडिंग आंदोलनकर्ताओं को फ्रीली मूव करने से भी रोकता है, तो ये भी आर्टिकल 19 का वायलेशन है। मगर इस आंदोलन की शुरुआत से ही आंदोलनकर्ताओं ने कई अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके पीसफुल प्रोटेस्ट का मजाक बनाया है। 26 जनवरी को जो सबने देखा, उसे स्टेट की इंटीग्रिटी और सेफ्टी भी खतरे में आई। इतना ही नहीं, अगर आज NH1 और NH24 देश के सबसे बिजी और सबसे जरूरी हाईवेज में से एक है और इस समय लाखों लोगों को रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन हाईवेज के रेस्ट्रिक्ट होने के कारण, तो एक बार फिर ये आर्टिकल 19 की लगाई रिस्ट्रिक्शंस में से एक है जो प्रोटेस्ट करने से नहीं रोकती, मगर प्रोटेस्ट किस तरह होना चाहिए उसको फ्रेम करती है। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की बात करें तो रोज देश के NH1 के टोल प्लाजा को जितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, 26 जनवरी को देश की राजधानी में जो लोगों का नुकसान हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इन सब चीजों पे ध्यान दें तो आंदोलन कई पहलुओं में असंवैधानिक तौर से किया गया है। जितना इस पूरे आंदोलन में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज किया है, आर्टिकल्स को नजरअंदाज किया है, उतना ही आंदोलनकर्ताओं ने भी किया है। तो ये प्रोटेस्ट किसी भी पार्टी की तरफ से पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर्षद गुलाटी, VFN न्यूज़, एंड दिस इज